नमस्कार, शुभ संध्या। भारत भर के सभी बच्चों का दिल की अनंत गहराइयों से आज के इस मोटिवेशनल लर्निंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी देख रहे होंगे, समय का ध्यान में रखते हुए आज हमने आपकी परीक्षा के लिए जो कल हिंदी की परीक्षा होने वाली है, और यह हिंदी की परीक्षा बी ग्रुप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में आप लोग शामिल होने जा रहे हैं। भारत के कर्णधार भावी पीढ़ियों, नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। साथ में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट। कक्षा 10वीं, समयावधि 3 घंटे, विषय हिंदी, अधिकतम अंक 80 नंबर 80 मार्क्स। खंड जो है प्रश्नों के प्रारूप, प्रश्नों की संख्या, समय और कुल समय। आइए देखते हैं, आपको बताते हैं समय प्रबंधन। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट का सही उपयोग कर सके तो निसंदेह आपको पूरी सफलता मिल जाएगी और 100% मार्क्स मिल जाता है। मेरे दोस्तों, आप मेरे दोस्तों हो, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे अब तो बड़े हो गए। आप मेरे दोस्त हो गए, दोस्त है ना, फ्रेंड, ऑल माई लिटिल फ्रेंड्स। आपका बहुत अच्छा मार्क्स है, इसके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट का निर्माण किया है और टाइम मैनेजमेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अपठित गद्यांश अर्थात अनसीन पैसेज, यह 1 अंक और 2 अंक का आएगा। इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश रहेंगे। इसमें 6, दोनों को मिलाकर के 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, और 4 यानी 4 प्रश्न जो है 2-2 नंबर के रहेंगे। हर एक पर आपका 7 मिनट का समय लगना चाहिए। आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा हमने दे दिया है, अर्थात 19 मिनट, 19th मिनट आप इस पर दीजिए, इससे ज्यादा मत दीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद व्यवहारिक व्याकरण है, बिहेवियरल ग्रामर, जो कि 1-1 अंक का आएगा। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था, अब जो है कुल 16 अंक यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेगा, उसे लिखना होगा 1-1 नंबर का। शॉर्ट आंसर आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1-1 मिनट आप उस पर समय दीजिए, यानी 22 मिनट आप इस पर दे दीजिए। मैंने आपको 6 मिनट अतिरिक्त दे दिया है, तो आप 22 मिनट्स इस पर लगाइए। अब बात आती है स्पर्श गद्य खंड की। 1 अंक वाले प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सीन पैसेज, ठीक है। इस पर कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। 5 मिनट दीजिए, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है आपको, और 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए आप, यानी कि 7 मिनट, 7 मिनट आप दे दीजिए उस पर। स्पर्श गद्य खंड 2 अंक के 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और 2 अंक के जो क्वेश्चन है उस पर आप जो है ये 3 प्रश्न करने होंगे। कितने प्रश्न करने होंगे आपको? 3 प्रश्न, और हर एक पर आप जो है 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट का समय दीजिए, जिसमें आपको होते हैं 15 मिनट, हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है, 20 मिनट दीजिए आप। इसके बाद आता है स्पर्श गद्य खंड, हो गया। अब पद्य खंड आएगा। अब पद्य खंड में जो है आप 1-1 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 अंक, इस पर आप 5 मिनट दीजिए। हमने 7 मिनट दे दिया है आपको, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है हमने आपको। इसके बाद जो है स्पर्श पद्य खंड 2 अंक के प्रश्न, जो कि 3 प्रश्न करने होंगे आपको,
और आप इस पर हर एक पर 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, कोशिश कीजिए 5 मिनट में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। 5 मिनट कंप्लीट ऑफ योर आंसर। इसके बाद जो है 20 मिनट हमने दे दिया है। इस पर 3 क्वेश्चन करने हैं आप। 5 × 3 = 15, लेकिन हमने आपको जो है यहाँ पर 20 मिनट दे दिया है। आप 20 मिनट में इसको पूरा कीजिए। इसके बाद आता है संचयन, जो कि अतिरिक्त पुस्तक है। वो 3 अंक के 2 प्रश्न लिखने होंगे, जिस पर जो है आप हर एक प्रश्न पर 8 मिनट दीजिए, 8 मिनट दीजिए आप। और 8 मिनट देंगे तो आपका जो है 16 मिनट में, 16 मिनट में आंसर पूरा हो जाएगा। लेकिन हमने आपको 20 मिनट दे दिया है, 4 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया है हमने आपको। इसके बाद आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन जो है 5 अंक का आएगा, यानी 5 मार्क्स का। और इस पर आप जो है एक ही प्रश्न रहेगा, 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट से ज्यादा आप नहीं दीजिए। और इसके बाद जो है औपचारिक पत्र आ रहा है, जो 5 मार्क्स का रहेगा, 5 अंक का। एक ही प्रश्न रहेगा, 10 मिनट इस पर दीजिए, 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दीजिए आप। इसके बाद सूचना लेखन है, 4 मार्क्स का, 4 अंक का, जो कि एक ही प्रश्न रहेगा, 8 मिनट, 8 मिनट का। उस पर आप 8 मिनट ही दीजिए, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद विज्ञापन है, चित्र भी बनाना होगा और उस पर आपको जो है संपर्क सूत्र भी लिखना होगा। और इसमें जो है एक ही प्रश्न रहेगा, जो कि 7 मिनट आप दीजिए, 7 मिनट दीजिए, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। इसके बाद कहानी लेखन, ईमेल लेखन है, 5 मार्क्स आप दीजिए इस पर। 5 मार्क्स है, इस पर जो है आपको एक प्रश्न करने के लिए रहेगा, जो कि आपको 10 मिनट टाइम दीजिए, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। टोटल जो है 45 मिनट्स होते हैं आपके लेखन कौशल के। आपका जो प्रश्न पत्र है इस तरह से 4 खंडों में बटा हुआ है। खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें अनसीन पैसेज दिए गए हैं। इसके बाद खंड ख व्यवहारात्मक व्याकरण, जिसमें जो है आपको व्यवहारिक व्याकरण, बिहेवियरल ग्रामर, जिसमें आपको जो है 16 क्वेश्चन करने होंगे, एक एक नंबर के, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन करने होंगे। और इसके बाद जो है आपका खंड ग आता है, आपकी दोनों पुस्तक से, लिटरेचर से, स्पर्श और संचयन से मिला करके जो है आपको क्वेश्चंस आएंगे। और इसके बाद जो है खंड घ है, राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल, इससे आपके प्रश्न आ रहे हैं। यानी कि आपका टाइमिंग मैनेजमेंट बता दिया। आपका संशोधन का समय इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 20 मिनट बच जाएगा, 20 मिनट बच जाएगा। 20 मिनट में आप कहीं भी मिस्टेक किए होंगे, कोई भी वर्ड, कोई भी मात्रा, कोई भी पंक्चुएशन, किसी भी तरह से आपका कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार पढ़िए फटाफट उसको, और उसके बाद जो है उसको इंप्रूव कर लीजिए। 20 मिनट बच जाएगा आपके पास। इसके बाद कुल समय हमने 180 मिनट दे दिया है। तो बच्चों, मैं समझता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब मैं कुछ ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दे रहा हूं। आज शाम का समय है और कल आप पेपर देने जा रहे हैं। ज्यादा जो है मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, कुछ तक क्वेश्चन दे रहा हूं। हो सकता है आप जो है अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न दे रहे हैं, जिसमें कि आपको पूरे के पूरे अंक हो सकता है मिल जाए। हमने जो है गेस किया हुआ है, हो सकते हैं जो है आपके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। वैसे देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी किया जा सकता है, हमें पूरी पुस्तक पढ़नी चाहिए। और पूरा जो है व्याकरण की पुस्तक और स्पर्श, संचयन, सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। राइटिंग स्किल्स आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, आपको पूरा अभ्यास करके जाना चाहिए, किसी के गेस के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि गेस जो है काम भी कर देता है। आइए, पदबंध जो है ग्रामर ग्रामर से, व्याकरण से लेते हैं। मुंबई का ताज होटल बहुत बड़ा है। अब यहां पर मुंबई का ताज
होटल। एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, बहुत सारी चीज नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है सर्वनाम पदबंध आता है। अभी मैंने संज्ञा पदबंध बता दिया। सर्वनाम पदबंध में हमने एक उदाहरण लेते हैं, हमेशा खुश रहने वाले तुम। तुम क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। विशेषण पदबंध में माल गला हुआ सेब उठाकर फेंक दीजिए। गला हुआ सेब उठा करके आप क्या कीजिए? फेंक दीजिए। तो गला हुआ सेब, इसमें जो है गला होने के कारण ये विशेषण हो गया। इसके बाद जो है क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध जो है चढ़ करके गाना गाया। प्रिया ने चढ़ करके गाना गाया, तो चढ़कर गाना गाया क्या है? ये क्रियापद बंध है। क्रिया विशेषण पिछले दिनों की अपेक्षा, इसमें अपेक्षा आ गई, इसलिए आज गर्मी बहुत कम है। तो पिछले दिनों की अपेक्षा अंडरलाइन हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण। आइए वाक्य विचार में। रचना के आधार पर वाक्य के जो है तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य होते हैं। तब सरल वाक्य में मैं एक ही उदाहरण दूंगा, ध्यान दीजिए। जैसे कप गिरकर चटक गया, ये सरल वाक्य है। और इसके बाद जो है संयुक्त वाक्य में जो है हम आपको बताते हैं। संयुक्त वाक्य में जैसे और लगा दीजिए और तथा लगा दीजिए, इसलिए लगा दीजिए, यह संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे जितेंद्र बीमार होने के कारण आज नहीं आएगा, यह सरल वाक्य हो गया। और जितेंद्र बीमार है इसलिए आज नहीं आएगा, यह आपका संयुक्त वाक्य हो गया। इसी तरह से अब आप जो है मिश्र वाक्य देख लीजिए। मिश्र वाक्य में सभी, इसमें क्या होता है? एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और बाकी शेष उपवाक्य होते हैं। जहां तहां, जब तक, यहां वहां, यह लगा करके आप जो है इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे ही कप गिरा वैसे ही चटक गया, यह एक मिश्र वाक्य हो गया। आइए समास में चलते हैं। समास के बच्चों 6 भेद होते हैं कुल। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। एक उदाहरण बता देता हूं, एक बहुत ही बढ़िया आपका फार्मूला बता देता हूं, ध्यान दीजिए। अब तक दादी, यह जो है याद रखिए, आपको जो है पूरा समास 6 के 6 प्रकार याद हो जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप अभ्यास कर लीजिए, 2-4 बार लिख लीजिए, पूरा तैयार हो जाएगा। आइए अव्ययी भाव समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण जैसे यथामति, एकाएक, प्रतिदिन, आजीवन। तत्पुरुष समास में देखते हैं, जैसे पद प्राप्त हो गया, मृत्युंजय हो गया, परलोक गमन हो गया, और रेखांकित हो गया, मनगढ़ंत हो गया, देशार्पण हो गया, हवन सामग्री हो गया, क्रीड़ा क्षेत्र हो गया, विद्यालय हो गया, और इसके बाद जो है देश निकाला हो गया, गौरवपूर्ण हो गया, देव मूर्ति हो गया, जीवन साथी हो गया, पर्वतारोहण हो गया, हवाई यात्रा हो गया। आइए कर्मधारय समास के बारे में बताते हैं। कर्मधारय समास में जो है जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, ये कर्मधारय समास हो गया। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। आइए द्विगु समास के बारे में। सबसे सरल समास है द्विगु समास, संख्यावाची समास होता है ये। जैसे त्रिलोक, तीनों लोगों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। कर्मधारय समास में आ जाते हैं महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। कापुरुष, कायर है जो पुरुष। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। सुहास, सुंदर है जो हास अर्थात हंसी। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। सूर्यभागा अर्थात सूर्य के समान आभा। कमल नयन, कमल के समान नयन। द्वंद्व समास में आ जाइए, बहुत ही सरल समास है। और लगा दीजिए, हो गया समास पूरा। ये जो है द्वंद्व से द्वंद्व हो जाता है, ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। सीताराम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। जल वायु, जल और वायु। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा।
चाय कॉफी, चाय या काफी, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, वेद पुराण, वेद और पुराण, थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, बहुब्रीहि समास में आप आ जाइए। देखिए, जिस समास के समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य का विशेष या पर्याय बन जाए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समास बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिए। दशानन, दश है आनंद, सिर जिसके अर्थात रावण हो गया। अंशुमाली, अंशु किरणें है माला जिसकी अर्थात सूर्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। तपोधन, तप ही धन है जिसका तपस्वी। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान है मुख जिसका अर्थात स्त्री। दीर्घ बाहु, दीर्घ लंबी बाहु है जिसकी अर्थात विष्णु। आजान बाहु, आजान लंबी घुटने तक बाहु है जिसकी अर्थात भगवान श्री राम। सहस्त्र बाहु, सहस्र हजार बाहु है जिसकी एक राक्षस। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके स्त्री। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी कोई भी पुरुष हो सकता है, महान पुरुष। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके अर्थात एक जानवर। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने अर्थात ऋषि मुनि। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसके अर्थात मूर्ख। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका पेट अर्थात भगवान गणेश भगवान। पंचवटी, 5 वट पेड़ है जहां स्थान का नाम है, ये पंचवटी अर्थात से बहुब्रीहि समास हो गया। चंद्रशेखर, शेखर मस्तक पर चंद्र है जिसके अर्थात भगवान शिव। महावीर, महान है वीर जो अर्थात हनुमान जी। ध्यान दीजिए, अब हम जो है सीधे आपके मुहावरे में आते हैं। मुहावरे में जो है बहुत ही कुछ मुहावरे मैं आपको बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन आप खुद कर लेंगे, वाक्य खुद बना लेंगे। जैसे अंग अंग टूटना, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग मुस्कुराना, ठीक है। अक्ल का दुश्मन, आग बबूला होना, आंखें बिछाना, आड़े हाथों लेना, आंखों का तारा, इज्जत उतारना, उड़ती चिड़िया पहचानता, जो भी पहचानना, उड़ती चिड़िया जो पहचानता हो। एक लाठी से हाँकना, एक थाली के चट्टे बट्टे, ओखली में सिर देना, औधी खोपड़ी का होना, कमर कसना, काया पलट होना, खिचड़ी पकाना, गागर में सागर भरना, घाव पर नमक छिड़कना, 4 चांद लगाना, छठी का दूध याद आना, झक मारना, टेढ़ी खीर होना, थाली का बैगन, एक ही थाली का बैगन होना, है ना। दांत खट्टे करना, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, पत्थर की लकीर होना, वृद्ध पूरी तरह से दृढ़ हो जाना, निश्चित रहना जो है। बाएं हाथ का खेल, अति सरल काम, परीक्षा देना तो आपके लिए सबसे सरल काम है। इस तरह से आपको हमने बहुत ही चंद समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दिया है। ध्यान दीजिए, जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बड़ी मेहनत किया है और जब मेहनत जो करता है ना, उसका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता है। देखिए, समय का जो है सदुपयोग कीजिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और जब आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। साहस रगों में भरता है, गिर कर के चढ़ना, चढ़ कर के गिरना कभी नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रश्न पत्र आजकल जो है प्रश्न पत्र का जो विभाजन हो रहा है वह 4 आधार पर हो रहा है। कितने आधार पर हो रहा है? 4 आधार पर हो रहा है। और वह 4 आधार कैसे होते हैं आपको पता है? नंबर 1 विज्ञान, नंबर 2
संस्कृति एवं संस्कार। नंबर 3, आपका जो व्यवहारात्मक पक्ष है, वातावरण से लेकर के समाज में जो करंट अफेयर, त्वरित घटनाएं घट रही हैं, उसके आधार पर आपके जीवन से संबंधित इन 4 प्रकार के चीजों को समावेश किया जाता है आजकल के प्रश्न पत्रों में। इससे आपका चाहे अनुच्छेद हो, चाहे आपका जो है कोई कहानी हो, चाहे आपका कविता हो, चाहे आपका लेख हो, चाहे आपका जो है किसी भी कोई गद्य हो या पद्य हो, या लेखन कौशल का जो है जितने चारों भाग हैं, पांचों भाग, उन सभी को जो है मिला करके उसमें दिया जाता है। तो आप इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जो हमने बताया है, आपको उसी आधार पर अंक मिल जाएंगे और प्रश्न भी आ जाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं यह लाइव समाप्त करता हूं। बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी जुड़े रहे और इस लाइव में जो है बहुत सारे लोग जुड़े रहे, और सभी का जो है मैं दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर जो है इस लाइव को मैं समाप्त करता हूं। ये पार्ट 1 समाप्त।